एग्जाम 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 हमारी ट्रेन होने की नौबत आ चुकी है। हेलो हेलो हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निकिता, करेंटली ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो मैं तुम्हें मोटा मोटा बता देती हूँ कि इस वाले वीडियो में क्या होने वाला है। तो बेसिकली मेरे 2 तारीख से फाइनल एग्जाम है सेकंड ईयर के। अब तुम सोचोगे एग्जाम एग्जाम एग्जाम, जब से चैनल स्टार्ट हुआ तब से एग्जाम में चल रहा है। द पॉइंट इज हर ईयर में 4 बार एग्जाम होते हैं। 2 इंटरनल्स होते हैं, फिर प्री यूनिवर्सिटी होते हैं और फिर फाइनल एग्जाम होते हैं, लाइक टर्म 1 टर्म 2। प्री यूनिवर्सिटी जिनको कई स्टेट में सेंटअप्स भी बोलते हैं, और हमारे फाइनल एग्जाम प्रोफ एग्जाम। तो अभी हमारे 2 अगस्त से वो एग्जाम है। और ऐसे पैथो, माइक्रो और फार्मा ये वाला सीक्वेंस होता है, और 2 पार्ट में, लाइक पैथो 1 पैथो 2, माइक्रो 1 माइक्रो 2, फार्मा 1 फार्मा 2, और उसके बाद हमारे प्रैक्टिकल्स होंगे। तो 2 से लेकर 13 तक हमारे एग्जाम है। एक पेपर एक छुट्टी, एक पेपर एक छुट्टी। और आज हो रखी है 27 तारीख और अभी 5 बज चुके हैं। और मेरा ज़्यादा सिलेबस मतलब यूँ है कि पीयू में एक बार किया भी था, वो नहीं भी किया था, पता नहीं, क्योंकि हमारा पीयू का स्कोर नहीं दिखाते तो हमें नहीं पता हमारा क्या स्कोर है। हम जो अंट शंट लिख के आए वो काम आया भी है या नहीं आया हमारे। तो हम बिल्कुल शुरू से रिवाइज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं। उसको तुम रिवाइज़ करना बोल लो, या पहली बार अच्छे से पढ़ना बोल लो, या ऊपर ऊपर से पढ़ना बोलो, कुछ बोल रहे हैं जो बोलो, बस पास होना है। और अब तो एमबीबीएस में पास होना काफ़ी ईजी हो रखा है, लाइक 60-40% क्राइटेरिया हो रखा है। तो अभी ये वाला ब्लॉग एग्जाम से 1 वीक पहले का है, तो हम देखते क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू। मैं हर एग्ज़ाम से पहले अपने कमरे की सेटिंग चेंज कर देती हूँ, अरेंजमेंट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि एक जगह बैठ बैठ के मैं बोर हो जाती हूँ, फिर मेरे से वहाँ पढ़ा नहीं जाता, मेरा वहाँ कंफर्ट जोन आ जाता है। वो बात अलग है कि इस पूरे कमरे में मेरा कंफर्ट जोन आ चुका है, इवन अब तो लाइब्रेरी में भी आ चुका है। तो पढ़ाई तो कहीं भी नहीं हो रही है, इट्स जस्ट लाइक मन की शांति, एंड विच इज़ इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन माई एग्ज़ाम्स। क्योंकि मैं थोड़ी सी ऐसे पेपर के टाइम पे एंशियस बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा, कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं फेल हो जाऊँगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में तो ये सीन था कि हर कोई आके मुझे ये बोलता था कि सीआर की तो सप्ली लगती है, सीआर की तो सप्ली लगती है, बट लकीली नहीं लगी, फिंगर क्रॉस्ड। सेकेंड ईयर में भी ना लगे। अभी दिखाती हूँ तुम्हें नई रूम की सेटिंग्स। ये मैंने बेड मेरा वहाँ पर कर लिया है, टेबल और चेयर यहाँ पर, उसके साथ में फ्रिज कर लिया, बाकी पूरा का पूरा रूम अब खाली है। एंड दिस इज़ मी। हाय, मी शो यू फ्यू पीपल्स जो इस व्लॉग में तुम्हें दिखेंगे बार बार, एंड उनकी एक क्वालिटी रिगार्डिंग एग्जाम्स। शी इज़ अंजलि जाखड़, और ये भाई पहले सीरीज़ देखती रहेगी, कुछ भी करती रहेगी, और एग्ज़ाम से एक रात पहले 3 रिवीजन करके चली जाएगी। आगे इसने अपना प्लान भी बता रखा है रिवीजन का, वो भी देखना था। लेट मी मोटिवेट अदर्स की पढ़ाई कर लो। होता दूध, अभी हम चाय बनाएंगे। होता दूध, अभी हम चाय बनाएंगे, मेरे लिए भी और कृतिका के लिए भी। तो जितने भी जो है इसके बाद मैं और कृतिका अपना अपना पढ़ाई करने बैठ गए थे, क्योंकि हमसे रूम में अकेले अकेले तो पढ़ाई हो नहीं रही थी। तो हम साथ में बैठ गए थे कि थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं 2 पार्ट ख़त्म कर दूँगी, हर्ट और वेस्कुलराइटिस, बट मेरे से सिर्फ और सिर्फ वेस्कुलर सिस्टम ख़त्म हुआ, क्योंकि उसके बाद हमें कृतिका के बर्थडे के लिए केक वगैरह लेने जाना था। अब हम कृतिका के लिए बर्थडे केक लेने जा रहे हैं। जाखड़ अभी आ रही है और हम केक लेके आएंगे उसके लिए। नाउ आई एम वेटिंग फॉर जाखड़ की, जाखड़ आएगी उसके बाद हम जाएंगे। हाय, कहाँ जा रहे हैं? केक लेने। हम आज केक खाएंगे। केक लेने के बाद हम मार्केट से निकल गए थे, और वहाँ पर इतना ज़्यादा रश होता है हर बार। फिर जाखड़ पेन लेने गई थी, ये सोचकर कि वो एक ऐसा पेन लेगी जिससे वो जो भी लिखेगी वो सही हो जाएगा, और उससे वो पेन मिल गया। अच्छे नंबर आएंगे मेरे।
पास हुए हैं। आई जस्ट केम इन रूम और मेरी ये हालत हो चुकी है। पहले हम मार्केट गए थे और उसके बाद फिर हम जूनियर्स हॉस्टल में गए थे उनको ऑल द बेस्ट विश करने, क्योंकि हमारे सीनियर्स ने भी हमें ऐसे ही विश किया था। इट्स लाइक अ रिचुअल। अब हम कृतिका का बर्थडे तो नहा धो के उसके बर्थडे की डेकोरेशन करेंगे और थोड़ी बहुत उससे पहले पढ़ाई करेंगे, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है कवर करने के लिए और अब तक कुछ भी नहीं हुआ है ऑनेस्टली। सिचू हाय कितने के कर दी ये सब करते करते हमें ऑलमोस्ट 11 बज चुके थे, तो हमने डिसाइड किया कि बाकी सारे काम छोड़कर एक बार बर्थडे की डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं ताकि वो टाइम पर ख़त्म हो जाए। और हम सिर्फ 3 ही जने थे तो हमें और भी ज़्यादा जल्दी जल्दी हाथ चलाने थे, तो मैंने और अंशु ने फटाफट सारे के सारे बैलून्स फुलाए और तब तक जाखड़ ने आके उन बैलून्स की लड़ी बना ली, क्योंकि हम दोनों में से किसी को बनानी नहीं आती और जाखड़ प्रो हो चुकी है इस चीज़ में। हर बर्थडे पे उसका यही काम होता है कि वो लड़ी बनानी, तो तुम उसको कॉन्ट्रैक्ट भी दे सकते हो। तब तक हमने ये लड़ी वगैरह लगाई और ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे। हमारी डेको फिर भी कंप्लीट नहीं हुई थी। हमने सोचा था कि हम टाइम से कर लेंगे, बट जैसे ही हमने वो डेको करके पूरी चिपकाई दीवार पर और वो पूरी बनी, हमने जैसे उस पर हैप्पी बर्थडे का बैनर लगाया वो नीचे गिर गई। तो फिर हम उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरीके से अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद फिर थोड़ी बहुत मस्ती इधर उधर चली। मैं और अंशु तब तक ये कर रहे थे। हमने ये ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर दिया था। हमने जाखड़ को बोला कि जा तू कृतिका को बुला ला। उसके बाद वो कृतिका को बुलाने गई थी, कृतिका आई और उसके बाद हमने बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी वैसे कि लग तो टेस्टी रहा है। हैप्पी बर्थडे हम के मम्मी की लाल के क्या जब लिखा रहे इसलिए टेस्ट नहीं होनी चाहिए। बंदरिया बना रखा है। ये मेरे शौक से ना मुझको कोई टोके ना किसी ने दस एक पेपर होता है, तो पेपर से आने के बाद तुम सो लो और 12 बजे तक, क्योंकि एक बार पहले भी मैं पढ़ रखा है, तो फिर 12 बजे तक तुम पूरा पढ़ लोगे। उसके बाद तुम सो जाओ, ठीक है। उसके बाद लंच टाइम तक पहला रिवीजन, लंच और डिनर दूसरा, तीसरा हो चुका है अब तक। अरे वो तो पढ़ा था हमने, रिवीजन चल रहा है। अच्छा दूसरा वो चीज़ पढ़ा हुआ, ठीक है। डिनर टाइम तक दूसरा रिवीजन, फिर तुम सोते हुए तीसरा रिवीजन करो, फिर सो जाओ। पेपर वाले दिन चौथा रिवीजन, पेपर वाले दिन और फिर पेपर कराओ। एक्चुअली तो सुबह तक पेपर ही करता मिले। तेरा एक बार भी हो जाए तो बता दी। चौथी रिवीजन तो दूर की बात है। 4 रिवीजन एक बार जो पढ़ाई पूरी हो रखी है। 12 बजे तक तुझे लगता है हो जाएगा एक बार? कल करके देख एक बारी, मतलब पीयू में हम दो रिवीजन कल करके देख, कल करके देख। अरे कल वो स्ट्रेस वाला लेवल नहीं आएगा जिससे पूरा ही होता है, ठीक है। इट्स 28 जुलाई और अभी मैं पढ़ने के लिए बैठने वाली थी, बट अभी एचओडी सर ने बुलाया है। आज हमारी डिटेल लिस्ट भी आनी है, तो एक बार चल के देखते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसा लगा वो रखा तो पहले आइए। लॉट्स ऑफ क्यूज यहाँ पर हो चुके हैं। हमारी डिटेल होने की नौबत आ चुकी है। गाइस से हेलो। गोंदी गाइस, ये हम फाइनल से 2 दिन पहले हमारी लोग बुक कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर। कहाँ मैंने सोचा था कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूँगी और मैं सुबह से अब आ रही हूँ फार्मा डिपार्टमेंट से, क्योंकि हम में से किसी ने भी लॉग बुक तो पूरी कर नहीं रखी थी, जिसकी वजह से आज हमारे इंटरनल्स बनने थे और डिटेल लिस्ट बनी थी। तो अब हम जस्ट हमारी फ़ाइल कंप्लीट करके आए हैं वहाँ से, प्रिंट्स वगैरह निकलवा के। अब जस्ट हमें वो कॉपी पेस्ट करके डिपार्टमेंट में सबमिट करवाना है। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे। और लंच तो मैंने बाहर ही कर लिया था आज, और तो क्या ही, और तो कुछ नहीं है।
जब जब पढ़ने का सोचती हूँ तब तब कुछ ना कुछ आ जाता है। कल कृतिका का बर्थडे आ गया था और आज ये फार्मा की नई चीज़ आ गई है। अब शाम तक और कुछ ना आ जाए क्योंकि फिर सिर्फ 2 ही दिन रह जाएंगे, उसके बाद तो पैथो 1 ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। बाकी बैलून्स हो रखे हैं यहाँ पर। गुड इवनिंग पीपल्स। तो आज 28 तारीख और अभी शाम के 8 बजने वाले हैं एंड सुबह से कुछ भी नहीं पढ़ाई हुई है क्योंकि सुबह लेट उठी थी मैं, क्योंकि रात को लेट सोई थी, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। उसके बाद हमें फार्मा डिपार्टमेंट में बुला लिया, फिर फाइल वगैरह सबमिट की और सर इतना दुखने लगा था ना क्योंकि गर्मी हो रखी थी। फिर मैं आके सो गई थी और मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ, चाय वगैरह पी है। अभी मेरा प्लान है कि हम थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते हैं। बाकी मुझे आज मेरे पैथो की पीयू का स्कोर भी पता चला है, विच इज़ लाइक नॉट सो गुड नॉट सो बैड, डिसेंट स्कोर है। तो अभी हम पढ़ाई करते हैं और मे बी मैं ये व्लॉग आज रात को ही ख़त्म कर दूँ क्योंकि जैसा सोचा था वैसा तो कुछ हो नहीं रहा है। इससे अच्छा हम अगला व्लॉग स्टार्ट करेंगे जिसमें सिर्फ पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। अब फटाफट थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, जैसे आर बार मुझे बच्चा बोलते हो तो कभी पढ़ा। हेलो अगेन। तो बीच में मैं थोड़ा सा ज़्यादा भटक गई थी कि मैं सफाई करने लगी थी और मैं इधर उधर बातें करने लगी थी। सो अभी मैंने सबको पढ़ते हुए देखा कि सब बैठ बैठ के पढ़ रहे हैं अपने अपने दोस्तों के साथ और मुझे अकेले पढ़ने की आदत है। तो अभी हम थोड़ी सी पढ़ाई शुरू करते हैं। होप सो कुछ तो करके ही सोएंगे एंड इस व्लॉग को भी ख़त्म करके सोएंगे। आफ्टर डूइंग दुनिया जहान के सारे फालतू के काम मैं पढ़ाई करने बैठ गई थी और मेरा हर बार का ड्रामा है कि हर बार एक नया टाइम टेबल बनाना कि 3 दिन में कैसे 3 बार सिलेबस कंप्लीट होगा। तो मैंने थोड़ा बहुत वो किया। उसके बाद मैंने अपनी सिस्टम एक खोल ली थी पैथो क्योंकि वो मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं गया था और मेरा सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ था। तो मैंने 2 यूनिट कंप्लीट की, उसकी बहुत छोटी वाली यूनिट कंप्लीट की थी, लाइक जिसमें अगर 20-20 30-30 पेज है। उसके बाद पढ़ते टाइम मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती, तो फिर मैंने अपने लिए एक प्यारी सी अच्छी सी मैगी बनाई एंड वो खा के फिर मैं फिर से सो गई थी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल नाउ। इफ़ यू आर वॉचिंग अभी तक तो प्लीज़ एक रेड हार्ट या वाइट हार्ट कमेंट में डाल देना एंड थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स अ लॉट।